आज हम बात कर रहे हैं JNIT की। आज हम बात कर रहे हैं IBI, जो कि 2 ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस हैं। जो ये कॉलेजेस बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, क्या उन वादों पे खरे भी उतर रहे हैं कॉलेज या नहीं? कहाँ कौन सी वीकनेस है इन कॉलेजेस के अंदर? आज हम बात करेंगे एफिलिएशन, कौन से कोर्स कॉलेज देते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट इनटेक क्या है, लोकेशन क्या है, क्या फॉरेन एक्सपोजर है इन कॉलेजेस में। ना तो IBI 2008 से PGDM करा रहा और ना ही JNIT 2000 से जिम्स कैंपस PGDM करा रहा। चलिए एक बार फिर आपके सामने हैं 2 नए कॉलेजेस को लेके इन दोनों कॉलेज का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं JNIT की। आज हम बात कर रहे हैं IBI, जो कि 2 ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इन दोनों कॉलेजेस के फॉर्म भर चुके हों या भरने वाले हों, और अगर एडमिशन मिल चुका है तो काफ़ी कंफ्यूज होंगे वेदर टू टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस और नॉट। क्योंकि कॉलेजेस से जब बात करेंगे तो कॉलेजेस बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न होगा और शायद समझ ना आए कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इन दोनों में से किसी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है तो आप हमसे कूपन कोड लेके फ्री ऑफ कॉस्ट इन कॉलेजेस के फॉर्म भरे जा सकते हैं। इफ़ इन केस अगर आपने फॉर्म भर लिया है और आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और नहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आ रही हैं किसी की बात, तो आप यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले लीजिए और उनसे बात करने की कोशिश करिए और तब समझने की कोशिश करिए कि जो ये कॉलेजेस क्लेम कर रहे हैं, जो ये कॉलेजेस बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, क्या उन वादों पे खरे भी उतर रहे हैं कॉलेज या नहीं? कहाँ कौन सी वीकनेस है इन कॉलेजेस के अंदर, कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं कॉलेजेस में, वो जानने के लिए आप ज़रूर इन बच्चों से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, या फिर स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे हमसे भी कॉल या व्हाट्सअप किया जा सकता है, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू अस ऑल्सो। और शायद हम जो वीडियो में नहीं बता सकते वो आपको टेलीफोन या फ़ोन कॉल पे बता सकें। आज हम बहुत सारी चीज़ों पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इन दोनों कॉलेजेस को। आज हम बात करेंगे इन कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट की। आज हम बात करेंगे एफिलिएशन, कौन से कोर्स कॉलेज देते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट इनटेक क्या है, लोकेशन क्या है, क्या फॉरेन एक्सपोजर है इन कॉलेजेस में, क्या फैकल्टी है, कैसी फैकल्टी है, प्लेसमेंट कैसा है, ROI कैसा है, कहाँ झूठ बोलते हैं, कहाँ सच बोलते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। पहला कब एस्टेब्लिश हुए ये कॉलेज, कौन कितना पुराना है? College was JNIT was established in 2000 while IBI said that they are from 2008। और सच्चाई पूछिए इन दोनों में से, चाहे वो JNIT का जिम्स कैंपस हो या फिर IBI, दोनों में से ना तो IBI 2008 से PGDM करा रहा और ना ही JNIT 2000 से जिम्स कैंपस PGDM करा रहा। तो दोनों ने ही कुछ अजीब सा लिखा हुआ, मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि काफ़ी बाद में ही कॉलेजेस उसके बाद PGDM इन्होंने अप्रूवल लिया है ICT अप्रूवल का। सो फिर भी मुझे जो लगता है वो IBI ने पहले स्टार्ट किया है PGDM और JNIT ने उसके जिम्स कैंपस ने उसके बाद से PGDM स्टार्ट किया है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास आउट होके जा चुके हैं शायद IBI के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिम्स। एफिलिएशन के मामले में दोनों कॉलेज एक ही जैसे दिखाई देंगे। दोनों में से किसी के भी पास AIU अप्रूवल नहीं है, बोथ आर AICT अप्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के PhD करना होगा तो क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आगे चल के फॉरेन जॉब, आगे चल के गवर्नमेंट जॉब, वहाँ भी ये क्वेश्चन मार्क लगता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। कोर्सेज दोनों के दोनों कॉलेजेस PGDM कराते हुए दिखाई देंगे, जिम्स PGDM कराता हुआ दिखाई देगा और IBI ही PGDM दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो GIMS का कैंपस आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, बड़ा कैंपस दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू IBI। IBI का कैंपस काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू जिम्स। इसके अलावा फीस की बात करूँ तो IBI का फीस स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू जिम्स थोड़ा ज़्यादा है। सो यहाँ बाजी मारता हुआ जिम्स आपको दिखाई देगा। वहीं सीट इनटेक पर नज़र डालने की कोशिश करें तो 450 का सीट इनटेक करीब 450 या 350 के आसपास आपको दिखाई देगा जिम्स का। वहीं IBI का भी 300 का स्टेक आपको सीट इनटेक दिखाई देगा। तो सीट इनटेक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई ना दे। वहीं अगर हम लोकेशन की बात करें, दोनों का लोकेशन ग्रेटर नोएडा है, काफ़ी अच्छा लोकेशन दोनों के पास है। वहीं फॉरेन एक्सपोजर की बात करूँ, दोनों के दोनों कॉलेज फॉरेन एक्सपोजर देंगे तो यहाँ दोनों बराबरी पर खड़े हैं। इसके अलावा फैकल्टी दोनों के पास काफ़ी अच्छी है, PhD होल्डर है। फैकल्टी जिसके पास कॉर्पोरेट का वर्क एक्सपीरियंस है, फैकल्टी जिसके पास पढ़ाने का भी वर्क एक्सपीरियंस है, ऐसी फैकल्टी दोनों कॉलेज में आपको दिखाई देंगी। वहीं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज पैकेज दोनों के दोनों कॉलेज 7 से 8 लाख का क्लेम करेंगे। हालांकि IBI ने अपना कोई ऐसा पैकेज मेंशन नहीं किया अपनी वेबसाइट पे, लेकिन जब बच्चों से बात करोगे शायद आपको पता लगे कि दोनों का पैकेज ऑन एन एवरेज पैकेज सेम ही दिखाई दे। वहीं पे हाईएस्ट पैकेज कुछ भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा उससे कंसर्न नहीं होने वाला। सो मेरी नज़र में दोनों कॉलेज ऑलमोस्ट सेम ही खड़े हैं, दिखाई देंगे। फिर भी आप एक बार विजिट करिए, कैंपस विजिट करिए, क्या पता कौन सा कॉलेज आपको ज़्यादा समझ आ जाए। लेकिन असली डिफ्रेंशिएट क्रिएट होगा दोनों के बच्चों से बात करने के बाद। बात करिए, समझिए क्या है कैसे है, और कुछ स्ट्रेंथ हैं दोनों कॉलेजेस के अंदर, कुछ वीकनेस भी हैं दोनों कॉलेज के अंदर। वो क्या है वो आप हमसे जुड़ के हमारे नंबर पर कभी भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। शायद हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता पाएँ जो कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई ना दें।
क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोली जा सकती है। हो सकता है 1-to-1 काउंसलिंग में हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता पाएँ जिनको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बाकी बच्चों से बात करिए, नाम और नंबर हमसे लीजिए और उनसे कनेक्ट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।